ये नहीं पैसे पेमेंट कर दिए और माल जा ही नहीं रहा, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो उसके लिए क्या है उपाय, मैं बता रहा हूं दोस्तों। आप लोगों में से बहुत सारे मेरे व्यूअर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि हम क्रोम बुक ले लें या लैपटॉप ले लें या मोबाइल से ही काम हो जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग में। और आप देख सकते हो कि जैकेट निकल चुकी है मेरी, मतलब दिल्ली में ठंड थोड़ी बढ़ गई है दोस्तों, तो अब ये जैकेट भी जरूरी है। और अभी मुझे बाइक चलाना है, इसीलिए मैंने जैकेट भी पहना है, वरना टी शर्ट पे भी काम चल जाता है घर में। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे ऑर्डर सारे पैक हो चुके हैं, इधर निकल चुके हैं, सब पे लेबल वगैरह सब कुछ लग चुका है दोस्तों। दिन के 1:30 बज रहे हैं और मैं भी काम में बहुत ज्यादा बिजी था, वीडियो भी एडिट कर रहा था। देखो आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेरी चल रही है रेंडरिंग चल रही है वीडियो की। तो अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से जा रहा हूँ दोस्तों। देखो एक पेपर दिखाता हूँ आपको, ये देखो, मतलब वैसे नहीं दिखा सकता, इसके ऊपर बहुत सारे डिटेल्स हैं। मेरे ईपीएफ का एक फॉर्म है जो कि मैं पिछली कंपनी में काम करता था जब, तो उसका ये जो मेरा ईपीएफ का अमाउंट है वो मुझे प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफर करवाना है। अभी इसको जमा करूंगा अपने प्रेजेंट कंपनी में जहां पे मैं काम करता हूं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस कंपनी से मेरी सैलरी आती है मैं वहां पे बैठ के काम नहीं करता दोस्तों, मैं काम किसी और कंपनी में करता हूं जहां पे मैं 2016 से काम कर रहा हूं। बीच में 9 महीने के लिए मैं साउथ में चला गया था, साउथ इंडिया, कर्नाटका में गया था, वहां पे मैंने काम किया था एक गवर्नमेंट ऑफिस में। लेकिन उसके बाद फिर शादी के बाद मैं वापस से दिल्ली शिफ्ट हो गया। शादी से पहले गया था साउथ में और शादी के बाद फिर दिल्ली में शिफ्ट हो गया और वापस से फिर मैं उसी कंपनी में ज्वाइन किया। और कंपनी तो मेरी चेंज होती रहती है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। कहने का मेरा मतलब यह है कि एक कंपनी जो मुझे सैलरी देती है वो तो चेंज होती रहती है, लेकिन जिसके लिए मैं काम करता हूं जहां पे बैठ के, वो चेंज नहीं होता, वो जगह मेरा एक ही रहता है दोस्तों। और आप लोगों को मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था एक बार कि मेरी बाइक टूट गई थी, नीचे ही खड़ी किया था, किसी गाड़ी वाले ने मार के उसको गिरा दिया, पूरा सब टूट गया था। तो मैंने बात किया यामाहा के सर्विस सेंटर में, उन्होंने बोला एक बार आके सामने से दिखाइए क्या क्या टूटा है, फिर वो पार्ट्स ऑर्डर पे आएंगे और उसके बाद जाके उसमें लगेगा। तो मैं जा रहा हूँ आज, उनको दिखाऊंगा और वो पार्ट्स के ऑर्डर दूंगा दोस्तों, फिर जब वो आ जाएगा तो लगवाऊंगा भी। फ्रेंड्स आप देख सकते हो हालत मेरी बाइक की, यही टूट गई थी, इधर का ये पूरा, और ये मिरर वगैरह भी टूट गया था। तो चलिए चलते हैं, ऑफिस में भी काम है और इसको भी कराना है दोस्तों। आप देख सकते हो मेरे पीछे है यामाहा का सर्विस सेंटर और अभी हूँ मैं पतपड़गंज में। ये इंडस्ट्रियल एरिया है पतपड़गंज, ये आनंद विहार के पास पड़ता है। और ये देखो यहाँ पे मैंने एडवांस वगैरह जमा कर दिया, इसमें आपको दिख रहा होगा 300 रुपये मैंने एडवांस जमा किया अपने पार्ट्स के लिए। और ये पार्ट्स अभी आएंगे दोस्तों, इनके पास है नहीं। तो इससे पहले मैं वैशाली गया था अपने ऑफिस में, वहां पे जाके मैंने ईपीएफ वाला फॉर्म जमा कर दिया। तो चलो मेरी R15 उधर आगे की तरफ खड़ी है, मैं जा रहा हूँ वहां से अपनी R15 उठाऊंगा, अब निकलूंगा घर, उसके बाद फिर ऑफिस निकलना है दोस्तों। अभी मैं जस्ट घर पे पहुंचा ही हूँ और देख लो 4 बज गया मुझे यही सब करते हुए। अभी तक खाना भी नहीं खाया हूँ, बहुत जोर से भूख लगी है। और अयांश बाबू को देखो मस्त नींद मार रहे हैं। तो अभी मैं जाता हूँ फटाक से थोड़ा सा खाना खाऊंगा और वीडियो जो मेरी अभी रेंडर करके गया था मैं, मतलब मेरे वीडियो जो एक्सपोर्ट हो चुकी है उसको मैं पब्लिश करूंगा ताकि आप लोग देख सको। दोस्तों मैंने खाना खा लिया, अब थोड़ी सी एनर्जी आई है बॉडी में और मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया है। वो 6:15 में शाम को पब्लिश होगी यूट्यूब पे। और ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो उसके एक दिन पहले ही वो तो अपलोड हो चुकी होगी। ये नेक्स्ट दिन का वीडियो शूट कर रहा हूं मैं दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक दिन पीछे का ही वीडियो जाता है मेरे चैनल पे। फाइनल जो ऑर्डर आज का गया हुआ है वो गया है 55 और रिटर्न सुन के आप हैरान हो जाओगे, मैं खुद हैरान हो गया। 48 रिटर्न है दोस्तों, अपने आप में बहुत ज्यादा रिटर्न है ये। आज तीसरा दिन ऐसा होगा कि हम कंटिन्यू नुकसान में चल रहे हैं और उसमें से कस्टमर रिटर्न 16 निकले हैं। तो ये फेज भी जानना और देखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि इस तरह के फेज आते हैं बिजनेस में कभी कभी। तो इससे मैं नहीं घबराता दोस्तों, और आप लोगों को अगर घबराहट होगी तो मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि पहले इस बिजनेस को अच्छे से समझिए, देखिए क्या चल रहा है मेरे साथ, नुकसान चल रहा है कि प्रॉफिट चल रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है, इसको अच्छे से देखे बिना अगर आप लोग शुरू किए ना तो पक्का लॉस हो जाए। तो ज्यादा लॉस तो नहीं हो रहा है, लेकिन 1000-2000 के बीच में ही हो रहा है, लेकिन ये कंटिन्यू तीसरा दिन है कि आज हमें लॉस का सामना करना पड़ रहा है। तो ये चीज देखना बहुत जरूरी है दोस्तों आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप इसको बिना समझे अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि इस तरीके के फेज जब आपके साथ चालू हो तो आप घबरा जाओगे और फिर सोचोगे इसमें लॉस हो जाएगा, मैं बिजनेस बंद कर देता हूं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, लॉस नहीं होता है, आने दो ना, 3 दिन 4 दिन 5 दिन लॉस हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। डेली हम काम करते हैं, आपने देखा ना, हम संडे को भी काम करते हैं, तो पूरे महीने में अगर 5 से 6 दिन भी लॉस हो जाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है। 20 से 25 दिन तो हम प्रॉफिट बना रहे हैं ना, और वो प्रॉफिट ज्यादा बनता है, लॉस कम होता है। आप देखना कभी भी शीट में जिस दिन प्रॉफिट बनता है तो प्रॉफिट ज्यादा बनता है, लेकिन लॉस उसके अकॉर्डिंग हमें कम होता है। तो मंथ एंड में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। और मैं इतना हिंट दे देता हूं आप लोगों को कि हमने अक्टूबर से भी ज्यादा प्रॉफिट किया है नवंबर मंथ में। उसका रीजन था कि अक्टूबर में रिटर्न बहुत ज्यादा है, कस्टमर रिटर्न बहुत ज्यादा आ गए थे, इसीलिए हम ज्यादा ऑर्डर भेजने के बाद भी हम उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाए। लेकिन नवंबर में ऐसा नहीं है। अब नवंबर में कितने हमें ऑर्डर गए, कितने रिटर्न वगैरह आए, ये तो मैं शीट में देख लूंगा, लेकिन फाइनल कैलकुलेशन जो नीचे मेरे आता रहता है शीट में, मैं उसी को देखता हूं। तो हम अभी अक्टूबर से ज्यादा प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो आप लोग एक बार मेरे चैनल पे जाके देख लेना ब्लॉग, वो जो मैंने अक्टूबर का प्रॉफिट का डाला है कि मेरे अक्टूबर में कितना प्रॉफिट हुआ था, और उससे भी ज्यादा हम नवंबर में प्रॉफिट बनाए हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा।
तो इन 3-4 दिनों के कंटिन्यू लॉस से कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं नहीं घबराता। अब जितना आना है आ गया, अब देखना आप 1-2 दिन बाद फिर से ये बढ़िया हो जाएगा, और चाहे 40 ऑर्डर जाए या 50 ऑर्डर जाए, लेकिन उसी में हमें 2000-3000 ऐसे करके प्रॉफिट होना डे वाइज शुरू हो जाएगा। और अब आइए दोस्तों बात करते हैं इन बॉक्सेस की। ये बॉक्सों में मेरा सामान नहीं है, मतलब मेरा नया सामान कोई नहीं आया है। इन बॉक्सेस के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये हमारे कस्टमर के लिए माल जा रहा है दोस्तों, जो हमसे माल खरीदते हैं उनके लिए जा रहा है। तो बीच बीच में कोई कोई जब टाइम मिलता है तो मैं दिखा देता हूं, वरना वैसे तो हमेशा ही जाता रहता है मेरे कस्टमर के पास माल। लेकिन आज थोड़ा सा टाइम मिल गया तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों को दिखा दूं कि ये हमारा माल जा रहा है। इस पे आप देख सकते हो, अगर थोड़ा सा पास से दिखाएं तो ये बिहार मैंने लिखा हुआ है, तो ये बिहार जा रहा है। ये माल पैक किया है हमारी स्टाफ ने, लेकिन कहां का है कैसे जा रहा है वो मैं लिखता हूं, इसके ऊपर लेबल भी चिपकाता हूं। तो ये 2 डब्बे बिहार जा रहे हैं और ये माल जा रहा है हमारा यूपी। और दोस्तों मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि हम सबसे ज्यादा माल साउथ इंडिया में भेजते हैं दोस्तों। कर्नाटका में भेजते हैं, बैंगलोर हैदराबाद की साइड में हम सबसे ज्यादा माल भेजते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर है और वहां के जो भी कस्टमर है वो दिल्ली में आके अगर माल खरीदेंगे तो उनको बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। अब बिहार भी दूर है, कलकत्ता भी दूर है, मतलब ये सारी तो दूरी है, उतना ज्यादा नजदीक नहीं है, लेकिन साउथ इंडिया तो बहुत ज्यादा दूर है। अब आप सोचो कि अगर कोई कलकत्ता से, बिहार से, उड़ीसा से, मतलब जो दूर के स्टेट्स हैं कहीं से भी, वहां से आके माल लेके जाने में कितना खर्चा लग जाएगा। क्योंकि माल ले जाने का जो भी किराया होगा, कन्वेंस होगा, वो तो आपको हमेशा ही देना पड़ेगा, चाहे आप खुद आके खरीद के जाओ या फिर किसी और से मंगवाओ। माल का किराया तो हमेशा ही देना पड़ेगा। जैसे यही है, अब ये हमसे मंगवा रहे हैं तो माल का किराया तो इनको देना ही पड़ रहा है, लेकिन कहां पे पैसे बचे उनके पैसे वहां पे बच गए कि उनको खुद नहीं आना पड़ा। आप सोचो ना क्या क्या चीजें बची। अगर कोई इंसान आता नहीं है और डायरेक्ट माल मंगवाता है तो क्या क्या चीजें बचती हैं। पहला तो पैसा बचता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बचता है टाइम, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए तो मेरा टाइम सबसे ज्यादा कीमती है, पैसा तो चलो बाद में है दोस्तों। मैं अपने समय को बहुत ज्यादा कीमती मानता हूं, क्योंकि जितना समय मैं इन सब चीजों में लगाऊंगा उतने समय में और ज्यादा इससे भी बेटर काम कर सकता हूं मैं। आपने एग्जांपल में सुना होगा, जब हम छोटे थे तो हमने भी बहुत सुना है कि लोग कहते थे कि अगर अंबानी जी के 1-आधा करोड़ नीचे गिर जाए तो उठाने तक का समय नहीं रहता है, क्योंकि उनके समय का कीमत है, जितने में उठाएंगे उससे ज्यादा पैसा वो कमा लेंगे। ऐसा उदाहरण में लोग बताते थे। तो इस चीज का मतलब है दोस्तों, ऐसे ही नहीं लोग बताते थे, उस समय की कीमत है। तो जो माल आके खरीदने में, उतना ढूंढने में, वो सब सारी चीजों में जो समय लोग व्यर्थ करेंगे, उस समय का उपयोग किसी और काम में करेंगे और वहीं से अगर वो माल ऑर्डर कर देते हैं तो उनका माल आराम से चला जाता है। लेकिन हाँ, उसके लिए वो जहां से भी माल खरीद रहे हैं ना, वो ट्रस्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने पेमेंट किया और यहां से माल ही नहीं गया। ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल पे ध्यान से कमेंट्स पढ़े होंगे तो उनमें से 1-2 व्यूअर्स ऐसे थे जिन्होंने कमेंट में लिखा है कि मैंने पेमेंट दे दिया लेकिन वहां से माल नहीं दे रहे हैं, सदर में लोग ऐसे कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ होता होगा, तभी तो वो लिख रहे हैं दोस्तों। तो बंदा ट्रस्टेबल होना चाहिए, जहां से आप भरोसे के लायक होना चाहिए, जहां से आप खरीद रहे हो। ये नहीं पैसे पेमेंट कर दिए और माल जा ही नहीं रहा, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो उसके लिए क्या है उपाय, मैं बता रहा हूं। उसके लिए आप लोगों को उपाय ये करना पड़ेगा कि पहले एक बार आओ, जहां से माल लेना है घूमो, उनसे मिलो, उन दुकानदारों से बात करो, फिर उनके पास से उनके नंबर मांगो कि भैया आप अपना नंबर भी दो हमें, और वहां से फिर उनको पेमेंट करो और एक अपना बनाओ, उनके साथ संपर्क बनाओ, तब जाके वो आपको ऑनलाइन माल भेजेंगे। अगर भेजते होंगे तो भेजेंगे। और आप दुकान देखे रहोगे सामने से आके कि यही दुकान है, तो आगे कभी नहीं भेजा माल तो वहां पे आके आप बात भी कर सकते हो। तो ये तरीका है। और भी बहुत सारे रीजन है दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा सदर बाजार की जो मैंने ब्लॉग डाला है अपने चैनल पे, उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं कि वहां पे लोग फ्रॉड करते हैं। अब ऐसे कमेंट क्यों आए हैं दोस्तों? लोगों के साथ फ्रॉड हुआ होगा तभी तो वो कमेंट है। मुझे नहीं पता कि लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन लोगों ने ऐसे कमेंट किए हैं तो जरूर कहीं ना कहीं होता होगा, तभी तो वो किए हैं। तो उनके कमेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, उनको भी ध्यान में रखना होता है। और मेरे खुद का फोन चोरी चला गया, मैंने बताया भी था जिस दिन मैं सदर का ब्लॉग डाला हूं, उसी दिन मैंने बताया था। मेरे 28,000 का नया फोन दोस्तों बिल्कुल चोरी चला गया वहां पे। सोचो 28,000 रुपए कमाने में कितने मेहनत लगते हैं, कितना खून पसीना मैंने बहाया, तो वो 28,000 रुपए मेरे पास आए थे और 28,000 का फोन सिर्फ 2 मिनट के अंदर गायब कर दिए थे। क्योंकि 2 मिनट में ही मैंने अपने बेटे से बात करके फोन अपने जेब में रखा था और 2 मिनट बाद मुझे फोन करना था अपने ही घर पे, उसके बाद देख रहा हूं कि है ही नहीं मोर। अब सोचो ऐसा अगर किसी और के साथ वहां पे हो जाए तो वो क्या ही बिजनेस करेगा। आया है 5-10 हजार कमाने के लिए माल ले जाने, और पता चला कि 15-20 हजार का फोन ही गायब हो गया। क्योंकि आजकल तो सबके पास 15-20 हजार का फोन तो मिनिमम रहता ही है। तो ये बहुत सारे रीजन है वहां पे कस्टमर का नहीं जाने का, और इसी वजह से लोग सोचते हैं कि मैं एक ऐसा कॉन्टेक्ट बना लूं जिससे कि फोन पे ऑर्डर दे दूं और मेरा माल मेरे घर तक पहुंच जाए, जो लोग दूर के हैं। आप लोग सोचो, इवन दिल्ली में ही मैं माल बेचता हूं, दिल्ली के लोग ही सदर बाजार में जाना पसंद नहीं करते दोस्तों। मेरे कई ऐसे कस्टमर हैं, उनसे बात भी होती है, वो खुद नहीं जाना चाहते सदर बाजार में। बोलते हैं भैया आप मेरे से 2-4 रुपए एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन आप खुद हमें माल पैक करवा के वहां से भिजवा दो। और मेरे वो प्रॉपर क्लाइंट है दोस्तों, आज से नहीं, मतलब हम शुरू में ही जब इंडिया मार्ट पे हमने सेल करना शुरू किया था, तो इंडिया मार्ट से ही ये सारे हमारे कस्टमर बने हुए हैं। जो भी साउथ के हैं,
जो कर्नाटका से हैं, जो दिल्ली के भी हैं, ये सारे लोग इंडिया मार्ट से ही हमसे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों आप सोचिए कि अगर दिल्ली के लोग ही सदर बाजार में जाना पसंद नहीं करते हैं तो सदर बाजार की क्या हालत होगी। मैं खुद नहीं जाना चाहता, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ता है हम लोगों को सामान लेने। तो दोस्तों ये तमाम तरह के रीजंस हैं जिनकी वजह से मेरे कस्टमर ये चाहते हैं कि हम लोग फोन पे ही ऑर्डर दे दें और हमारा माल पहुंच जाए। तो इससे क्या होता है, 2-4 रुपए हमें बचने को है, लेकिन उनके लिए बहुत फायदा हो जाता है, उनका पैसा बच जाता है, उनका टाइम बच जाता है। देखो खाने में पैसा लगेगा, दूर से अगर कोई लोग आएगा तो उसको भाड़ा तो लगेगा ही, खाने में लगेगा। अगर बहुत ज्यादा लेट वेट हो गया तो होटल में रहना भी पड़ जाता है कई लोगों को, उसका अलग से पैसा लगता है, तो वो और ज्यादा खर्चा है और बहुत परेशानी भी है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए ज्यादातर लोग यही करते हैं कि माल फोन पे ऑर्डर दो और हमारे पास पहुंच जाए। और हमारे खुद के भी कॉन्टेक्ट्स ऐसे ही बने हुए हैं दोस्तों, जहां से मैं ज्यादातर माल लेता हूं, मैं फोन ही कर देता हूं और वहां से माल आ जाता है। लेकिन मैं इतनी वैरायटी का माल बेचता हूं कि कोई ना कोई खत्म हुआ रहता है और मुझे सदर बाजार का रुख लेना ही पड़ता है। तो दोस्तों लास्ट में आप लोगों के लिए इतना ही कहना चाहूंगा मैं कि आप लोगों को भी अगर माल खरीदना है तो ट्रस्टेबल बंदे से खरीदिए, जाइए एक बार मार्केट में, समझिए, दुकानदारों के नंबर लीजिए, पर्सनली उनसे बात करिए और उनका भरोसा देखिए कि भरोसे के लायक है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें आप खुद से ऑब्जर्व करिए उन सब चीजों को और इसके बाद ही उनसे माल खरीदिए एक बार और फिर घर बैठे अपना ऑर्डर दीजिए, आप लोगों का माल वो लोग पहुंचा देंगे। अगर कोई आप लोगों के साथ दिक्कत भी करेगा, कोई किसी तरीके का फ्रॉड भी करना चाहेगा, तो आप लोग दुकान देखे रहोगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, आप लोग उनके पास सामने सीधे पहुंच जाओगे। तो ये मेरी पर्सनल राय है दोस्तों आप लोगों के लिए कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे मेरे व्यूअर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि हम क्रोम बुक ले लें या लैपटॉप ले लें या मोबाइल से ही काम हो जाएगा। तो दोस्तों आज इस पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं कि मोबाइल से तो ये काम नहीं होगा। चाहे आपके पास नया लैपटॉप लेने का पैसा नहीं है तो आप लोग सेकंड हैंड लैपटॉप ले लो दोस्तों, थोड़ा कम बजट का ले लो, 10,000, 12,000, 15,000 तक का कोई लैपटॉप देख लीजिए अगर नहीं बजट है। लेकिन बिना लैपटॉप के तो नहीं होगा दोस्तों, मोबाइल से ये काम नहीं हो पाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्रोम बुक ले या फिर नॉर्मल लैपटॉप ले। क्रोम बुक मतलब कि क्रोम का ओएस रहता है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे कि वो चलता है पूरा लैपटॉप। तो एक क्रोम कंपनी का जो ओएस है, मतलब गूगल का है वो, तो एक तो वो ओएस हो गया और दूसरा एक होता है जो नॉर्मल कंप्यूटर रहते हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का ओएस रहता है, जिसपे चलता है हमारा दोस्तों नॉर्मल लैपटॉप। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि ये काम के लिए ना आप नॉर्मल लैपटॉप लीजिए, क्रोम वगैरह का भी रहने दीजिए। क्रोम वगैरह ज्यादातर यूज होता है पढ़ाई लिखाई करने वाले लोगों के लिए, वो ज्यादा बेटर है, उसका वेबकैम वगैरह थोड़ा सा अच्छा होता है, तो उसको आप रहने दीजिए। ये वाला नॉर्मल लैपटॉप लीजिए दोस्तों, भले ही आपके पास पैसा नहीं है तो आप उसको सेकंड हैंड ले लीजिए, विंडोज का लैपटॉप जिसमें विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं, वो वाले लैपटॉप लीजिए। और अगर किसी को ये सजेशन चाहिए कि कौन सा लैपटॉप ठीक रहेगा तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिंक दे दिया है और यूट्यूब की तरफ से भी आजकल लिंक शेयर करने का आया है, तो वो मैंने लिंक शेयर कर दिया है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, दिख रहा होगा आप लोगों को वीडियो के इर्द गिर्द, कहीं भी देख लीजिए डिस्क्रिप्शन या फिर ऊपर नीचे कहीं दिख रहा होगा, तो वहां से देख के उस लिंक पे क्लिक करके आप उस लैपटॉप को देख लीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग वो ले सकते हो, अगर आपके बजट में है तो आप लोग ले सकते हो। उस तरीके के और भी लैपटॉप आप देख सकते हो दोस्तों, फ्लिपकार्ट का लिंक दिया हूं मैं, वहां पे जाके आप देख सकते हो उसको कि और भी लैपटॉप फ्लिपकार्ट पे कौन सा है, तो जो आपको पसंद आए वो ले सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से सिर्फ रेकमेंड किया है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वही वाला ले लो, आपको जो अच्छा लगे वो ले लो। मेरे को जो अच्छा लगा है मैं आपको सजेस्ट कर दिया हूं दोस्तों। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइए, आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग अभी आनी बाकी है दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।